एक वक्त था जब ओपनएआई एक सिंपल रिसर्च लैब हुआ करती थी जो मानवता के लिए एआई बनाना चाहती थी। लेकिन अब वही ओपनएआई बन चुकी है एक कंज्यूमर टेक एम्पायर, और अब उस एम्पायर में घुस चुका है मेटा का डीएनए। एक ऐसी कंपनी का डीएनए जो लोगों को कनेक्ट करने आई थी लेकिन यूजर्स को बेचने लगी है एडवर्टाइजर्स। तो क्या चैट जीपीटी अब आपको एड्स दिखाएगा? क्या ओपनएआई अब फेसबुक बनने की राह पर चल पड़ा है? आज हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में और ओपनएआई के अंदर चल रही उस कल्चर क्लैश के बारे में जो पूरी एआई इंडस्ट्री को हिला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द इन्फॉर्मेशन की एक नई रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया है कि ओपनएआई के 3000 में से अब 600 से ज़्यादा कर्मचारी मेटा से आए हुए हैं। यहाँ तक कि एप्लीकेशन से सीईओ फिडजी सिमो पहले फेसबुक की ग्रोथ टीम में हुआ करते थे और अब ओपनएआई के अंदर एक पूरा स्लैक चैनल है जो सिर्फ एक्स मेटा एम्प्लॉयज़ के लिए है। सोचिए एक रिसर्च लैब जिसमें फेसबुक की ग्रोथ माइंडसेट वाली आर्मी बैठी है, और यही वजह है कि कई पुरानी टीम अब सवाल उठा रही है, क्या ओपनएआई बहुत ज़्यादा मेटा जैसा बन रहा है? और इसी कल्चर क्लैश की वजह से पूर्व सीटीओ मीरा मारुति ने रिपोर्टेडली कंपनी छोड़ दी थी। सबसे शॉकिंग बात, अब ओपनएआई एक्सप्लोर कर रहा है कि चैट जीपीटी की मेमोरी फीचर्स को इस्तेमाल किया जाए पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग के लिए। यानी चैट जीपीटी जो आपसे सीखता है वही डेटा अब इस्तेमाल हो सकता है आपको मार्केटिंग करने में। और यही वो आइडिया था जिसे सैम अल्टमैन ने खुद कभी डाइस्टोपियन कहा था। लेकिन शायद अब ग्रोथ और प्राइवेसी की लड़ाई में ओपनएआई वो लाइन क्रॉस करने की सोच रहा है। आपको बता दें कि सोरा 2 के लॉन्च पर भी ओपनएआई के अंदर विवाद बढ़ा था। कई एम्प्लॉयज़ को लगा था कि सोरा अब रिसर्च नहीं बल्कि टिकटॉक स्टाइल सोशल ऐप बनने की डायरेक्शन में जा रहा है, और मेडिटेशन यानी कंट्रोल अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। यही वो मोमेंट था जब कई पुराने रिसर्चर बोले थे दिस इज़ नॉट द ओपनएआई वी जॉइंट, यानी वो अब ओपनएआई नहीं है जिसे हमने ज्वाइन किया था। मेटा डीएनए के साथ ओपनएआई अब एक नई दिशा में है, कंज्यूमर फर्स्ट, रिसर्च सेकेंड। लेकिन बाकी कंपनीज भी पीछे नहीं है। गूगल जेमिनी और वीओ अब एआई इमेजेस और वीडियो मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल एनालिसिस के एक नए सर्वे ने बताया गया है कि 74% यूजर्स जेमिनी को प्रिपेयर करते हैं इमेजेस क्रिएट करने के लिए, और 69% वीओ 3 को वीडियोस के लिए प्रिपेयर करते हैं। यानी ओपनएआई, मिडजर्नी और क्लैंग जैसी टूल्स अब बहुत पीछे छुड़ गए हैं। यानी एआई क्रिएटिविटी में अब गूगल ने भी ओपनएआई से बाजी मार डाली है। अब बात करते हैं एक नए पावर टूल मानस 1.5 की। ये एआई टूल आपकी किसी भी बड़ी एम्बिशन को 30 दिन के एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर देता है। बस आपको प्रॉम्प्ट डालना है रिवर्स इंजीनियर माई $10K गोल इनटू 30 डेज कलर कोडेड प्लेन, और देखिए मानस आपको बना कर देगा डेली चेक लिस्ट, पावर हॉर्स और गूगल कैलेंडर फाइल तक। यही रियल यूज ऑफ एआई है जो सिर्फ आइडियाज से नहीं आपके सोचने तक को कन्वर्ट करके देता है आपको ऑटोमेशन में। एआई की दुनिया में सक्सेस सिर्फ टेक्स्ट से नहीं आती है इक्वेशन से, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एंजुबल ने इंट्रोड्यूस किया है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स से। FDEs ये ऐसे लोग हैं जो कंपनीज में जाकर डायरेक्टली एआई को इंटीग्रेट करते हैं और मेजरेबल ROI डिलीवर करते हैं। ये बताता है कि एआई का फ्यूचर सिर्फ मॉडल्स में नहीं बल्कि उन लोगों में है जो इससे ग्राउंड पर चलाते हैं। और अब ओपनएआई की अगली बड़ी चाल है म्यूजिक। कंपनी अब जुलियार्ड के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर म्यूजिकल डेटा एनोटेट करवा रही है ताकि एआई टेक्स्ट से सॉन्ग बना सके। ये वही डाटा है जो पहले म्यूजनेट और जैकबॉक्स में फेल हुआ था, लेकिन कंपनी अब तीसरी बार कमबैक कर रही है। इमेजिन कीजिए चैट जीपीटी से आप टेक्स्ट डालकर म्यूजिक बना पाओगे, सॉन्ग्स, साउंड ट्रैक और ब्रांड जिंगल्स। और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पहले से ही इसको लेकर के एक्साइटेड है ताकि जल्दी ये आए और वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब बात करते हैं क्विक हिंट्स की। क्विक हिंट्स में आप देखिए बीटडेंस ने लॉन्च किया है सीड 3D को, जो इमेजेस से 3D मॉडल कन्वर्ट करता है। सेकेंड, ओपनएआई का एटलस, एक ऐसा वेब ब्राउज़र जो कि आपको सब कुछ एनालिसिस करके देता है जिसे चैट जीपीटी ने बनाया है। नंबर थर्ड, क्लाउड को मिला है मेमोरी अपडेट, अब कन्वर्जेशनल रिकॉल करेगा। और गूगल ने यूनिरील किया है गूगल अर्थ एआई,
जो फ्लड, वर्ल्ड फायर्स जैसे डिज़ास्टर को प्रिडिक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। ये सब दिखाता है कि एआई अब टूल्स नहीं बना रहा, बल्कि पूरी दुनिया के सिस्टम को बदल रहा है। तो एआई की अगली लड़ाई सिर्फ इनोवेशन की नहीं, आइडेंटिटी की है। ओपन एआई अपने मिशन से जितना दूर जा रहा है, उतना ही ये सवाल बढ़ता जा रहा है, क्या ये टेक ह्यूमैनिटी की सर्विस में रहेगा या एडवर्टाइजर्स की। एआई दुनिया बदल रहा है, लेकिन ये किस दिशा में बदलेगा, ये तय करेंगे हम और आप जैसे यूजर्स। अगर आप चाहते हैं एआई मानवता के लिए बना रहे, तो लाइक करें, कमेंट में लिखें @SaveAI और सब्सक्राइब करें देसी फ्यूचरिस्टों को, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपको फ्यूचर का सच दिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।